बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बेटा पढ़ेंगे 9th क्लास फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, डायनामिक्स। बेटा हमारा डायनामिक्स चैप्टर चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है टेंशन। टेंशन बेसिकली बेटा एक फोर्स है जो किसी भी रस्सी या किसी भी चीज़ को जब खींचें हम तो उस वक्त उस बॉडी के ऊपर लगती है। द फोर्स एक्सर्टेड अलोंग अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू पुल। आप किसी रस्सी को जब खींचते हैं तो उसके खिंचाव में जो फोर्स लगती है हम बेटा उसको क्या कहते हैं, टेंशन का नाम देते हैं। टेंशन एंड वेट ऑफ अ बॉडी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा टेंशन और वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बात याद रखें, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, इसलिए T इज़ इक्वल टू W। T मीन टेंशन, W मीन वेट, दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए W इज़ इक्वल टू mg। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, वेट का यूनिट भी न्यूटन है, और वेट जो है इक्वल टू टेंशन, इसलिए टेंशन का यूनिट भी न्यूटन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। बेटा ये टेंशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट इसकी कंडीशंस हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ T इज़ ग्रेटर देन W मीन टेंशन इज़ ग्रेटर देन W। टेंशन वेट से ज़्यादा होगी, उसकी रीज़न ये होगी देन बॉडी मूव्स अपवर्ड। अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करता है तो टेंशन इज़ ग्रेटर देन वेट। इफ़ टेंशन लेस देन वेट यानी कि वेट ग्रेटर देन टेंशन या टेंशन लेस देन वेट देन बॉडी मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी वेट टेंशन से ज़्यादा होगा, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो टेंशन ज़्यादा होगी वेट से। इफ़ T इज़ इक्वल टू W, टेंशन और वेट इक्वल होंगे देन बॉडी डज नॉट मूव। जब बॉडी मूव ही नहीं करेगी उस वक्त दोनों इक्वल होंगे। बेटा ये तो 3 इसकी थी कंडीशंस। अब हम आ जाते हैं इसके केसेस की तरफ। आज हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज अटैच्ड to end of string that passes over a frictionless pulley। पुली कहते हैं गोल डिस्क को जिसके ऊपर रस्सी को मूव करवाया जाता है, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होती। पहला केस ये है कि हम 2 बॉडीज़ की टेंशन और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे और वो 2 बॉडीज़ ऐसी होंगी जो एक ऐसी रस्सी के साथ बांधी हुई हैं जो कि दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हैं। उनमें टेंशन क्या होगी और उनमें एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहली बात देखें, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक A और एक B। अगर आप गौर करें ये इसकी पोजीशन को देखें, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। अगर वेट mg, वेट डाउनवर्ड है तो टेंशन अपवर्ड होगी, अगर वेट डाउनवर्ड है तो टेंशन अपवर्ड होगी। हमने भी पढ़ा कि टेंशन एंड वेट ऑपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। ये जो ऊपर गोल डिस्क बनाई है इसको हम पुली कहते हैं, जिसके ऊपर रस्सी इजीली जो है वो मूव कर पाती है। अभी हम ऑब्जेक्ट ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ए पर नेट फोर्स क्या होगी। नेट फोर्स ऑब्जेक्ट ए वेट माइनस टी। वेट माइनस टी मतलब टेंशन कम है। उसकी रीज़न ऑब्जेक्ट बॉडी ए वर्टिकली डाउनवर्ड देखा आपने अभी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड पे आ जाएं। सेकंड कंडीशन में T लेस देन W, टेंशन लेस देन वेट, तो देखें टेंशन लेस देन वेट,
वेट पॉजिटिव है और टेंशन नेगेटिव है। नेट फोर्स फर्स्ट बॉडी की हम देख रहे हैं तो F1, वेट ए बॉडी का है फर्स्ट का W1 और T। F1 वेट का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था ऊपर mg, W1 है तो m1g माइनस टी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम देखें फोर्स क्या होगी ma, F1 है तो m1a। ओके, अगर हम इसी को आगे लेके चलें तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करें F1 की जगह m1a m1g माइनस टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए के लिए m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। अब सेकंड बॉडी पे आ जाएं B, मूव अपवर्ड। ये देखें इसका वेट ज़्यादा है ना तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, डेफिनेटली अपवर्ड जाएगा। तो जब अपवर्ड जाएगा तो फिर क्या होगा, हम दोबारा कंडीशंस पे आ जाएं। अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर देखें, ये अपवर्ड टेंशन ग्रेटर देन वेट, टेंशन ज़्यादा है, इसका मतलब टेंशन पॉजिटिव है वेट नेगेटिव है। तो ये देखें T माइनस वेट, टेंशन पॉजिटिव और वेट नेगेटिव। तो B पॉइंट पे फोर्स सेकेंड टू F2, T माइनस वेट W2, F2 T माइनस W2 मीन M2G। W1 के लिए M1G था और यहाँ पर W2G। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उसी तरह F के लिए MA और F2 के लिए M2A। और यहाँ पर हमने जब वैल्यू पुट की M2A इज इक्वल टू T1 माइनस M2G। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ऑब्जेक्ट ए के लिए इक्वेशन नंबर 1 और ऑब्जेक्ट बी के लिए इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करें, दोनों इक्वेशन जब ऐड करेंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगी। यहाँ T पॉजिटिव है, यहाँ T नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो गई m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g। टी कैंसिल, यहाँ से a और a कॉमन है तो वैल्यू बन गई m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g, नेगेटिव टी पॉजिटिव टी कैंसिल। इन दोनों से आप नज़र आ रहा है आपको g कॉमन, m1 माइनस m2 बच गया। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास प्रॉपर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तो आ गया बेटा एक्सेलरेशन। अब इसी की टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें टेंशन इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड एक्सेलरेशन, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट टेंशन। हमने दोनों को डिवाइड किया। इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड m1a डिवाइडेड बाय m2a, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो गई, दोनों को डिवाइड, ए से कैंसिल। अब हमने यहाँ पर बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप 6-7 क्लासेस से करते आते हैं। T माइनस m2g m1 से मल्टीप्लाई और m2 इधर m1g माइनस टी से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई m1t माइनस m1 m2g m1 m2g माइनस m2g m2t। अब बेटा आप t की वैल्यूज एक साइड पे हम इकट्ठी कर लेते हैं। ये नेगेटिव m2t इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। और ये देखें m1 m2g 1 कोफिशिएंट, m1 m2g सेकेंड, दोनों को ऐड किया 2m1 m2g बन गया। इधर से t कॉमन आ गया तो ये आ गया t इंटू m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमने t को कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। द अबव अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज एटवुड मशीन।
देखें, एटवुड मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम टेंशन की एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसी से जी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आप जो हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा, अगर हम उसको दोबारा से देखें, इस पर गौर करें, m1 प्लस m2 जी डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 माइनस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से अब g का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था, टेंशन इन अ स्ट्रिंग का केस नंबर 1, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन व्हेन बोथ बॉडीज आर वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में इसका सेकंड केस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।